ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ पद्म पुराण के षष्ठी खंड को लेके। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टोरी देखी थी कि किस तरीके से सती जी ने देह त्याग किया, क्या कारण थे जिस जिस कारणवश सती जी को देह त्याग करना पड़ा, और अ, दक्ष जी का यज्ञ का विध्वंस हुआ। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप जाके उसको जाके जरूर देखें। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से देवताओं की उत्पत्ति हुई, राक्षसों की उत्पत्ति हुई। तो वो सारी जो भी डिटेल है आज वो हम लोग इस सेशन में जानेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरिया। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो है देवता दानव गंधर्व नाग और राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन। तो चलिए भगवान को ध्यान लगा के आप भी सुनिए, मैं आपके लिए कहता हूँ। भीष्म जी ने कहा कि हे गुरुदेव, दानवों, देवताओं, गंधर्वों, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। पुलस्त्य बोले, हे कुरुनंदन, कहते हैं पहले के प्रजा वर्ग की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से तथा स्पर्श करने से होती थी, किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियमानुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे, किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वारिणी के साथ गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया, 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से पहले 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कुशाग्र को और तथा 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, सांध्या, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनिए आप। विश्वा के गर्भ से विश्वेदेव हुए। साध्या के साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु, मुहूर्ता से मुहूर्त देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नागवीथी नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्पा से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनिए। जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो आप। ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, वैतंड, सांब और मुनि प्रभु। ये सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण और अव्यवाह। अनिल के पुत्र प्राण, रमण और शिशिर थे। अनल के कई पुत्र हुए जो प्रायः अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाक, उपशाक और नैग में ये 3 पुत्र हुए। कृत्तिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्युष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए।
प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ, जो शिल्प कला के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं। अजय, पात, अहिर, अहिर बुंधन्य, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्रयंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गणों के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। अब उन सबको अविनाशी माना गया है, जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं। वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उन्हीं के पुत्र पौत्रादि हैं। अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र पौत्रों का वर्णन करूंगा। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु, खसा और मुनि, ये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम है इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्त्र किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मारीची नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कुशाव्र नाम ऋषि से जो पुत्र उत्पन्न हुए, उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं। हे भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम थे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुहलाद, संहलाद और हलाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिबी, वात्स्यकली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें से बाण जेठा था। गुणों में भी वह सबसे बड़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें थी तथा वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में भी पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाक पाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरणाक्ष के उलूक, शकुनी, भूत संतापन और महाभीम, ये 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। धनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मुक्त थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचिति था। धनु के शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु और वृषपर्वा आदि थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पुलोमा नामक दैनव से सची नाम की कन्या हुई। मय के 3 कन्याएं हुई, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषपर्वा के 2 कन्याएं थी, सुंदरी, शर्मिष्ठा और चंद्रा। वैश्वानर के भी 2 पुत्रियां थीं, पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी तथा अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और कालका के कालखंच या कालकेय कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे। ये हिरण्यपुर में निवास करते थे, फिर भी अर्जुन के हथियार से मारे गए थे।
यहाँ तथा आगे के प्रसंगों में भी पुलस जी भविष्य की बात भूतकाल भांति कह रहे हैं, यही समझना चाहिए। विप्रचिति ने सिंहिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया, जो सही के राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकशिपु की बहन सिंहिका के कुल 13 पुत्र थे, जिनके नाम ये हैं: कंस, शंख, नल, वातापी, इलवल, नपुची, खश्रम, अंजन, नरक, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर्य तथा धनुवंश विवर्धन। संलाद दैत्य के वंश में निवात कवचों का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे। परंतु वीरवर अर्जुन ने संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम है शुकी, शेनी, भासी, सुग्रत सुगृध्री, सुदिक्रा और शुचि। सुकी के सुक और उल्लू नाम के पक्षियों को उत्पन्न किया। शेनी ने शेनों, बाजों को तथा भासी ने कुर्रर नामक पक्षियों को जन्म दिया। ग्रथी से ग्रथ और सुग्रथी से कबूतर उत्पन्न हुए तथा सुचि ने हंस, सारस, कारंड एवं पल्व नामक के पक्षियों को जन्म दिया। यह ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब विंता की संतानों का भी वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुण और अरुण विंता के ही पुत्र हैं, तथा उनमें एक सौदामिनी नाम की कन्या भी है, जो यह आकाश में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। संपाति के पुत्रों का नाम बभ्रू और शीघ्रग है। इनमें शीघ्रग विख्यात है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिकार और शतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1,000 सर्पों की उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली कद्रू ने 1,000 मस्तक वाले 1 सहस्त्र नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं: शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, एरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्य, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, सुभावन, शंखरोमा, नहुस, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पतंजलि मुख। इन सबके पुत्र पौत्रों की संख्या का अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जनमेजय के यज्ञ मंडप में जला दिए गए। क्रोधावश ने अपने ही नाम के क्रोधवश संजक राक्षस समूह को उत्पन्न किया। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें थी, सॉरी। इनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुईं। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। इरा से तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा से करोड़ों राक्षसों और यक्षों का जन्म दिया। हे भीष्म, ये सैकड़ों हजारों कोटियां कश्यप जी की संतानें हैं। यह स्वरोचिष मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दिति ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जो सब के सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है राक्षसों, दानवों, गंधर्वों, पशु पक्षियों सबकी उत्पत्ति हुई। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि अ, मरुदगणों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, भिन्न भिन्न समुदायों के राजा और 14 मनवंतरों
के वर्णन सुनेंगे हम लोग। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने परिजनों के साथ, मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो का ज्ञान प्राप्त कर सकें। और अगर पहली बार आपने मेरे चैनल पे विजिट किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कीजिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी पर्सन की सहायता अवश्य करने की कोशिश कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे मित्रों।